नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप गुप्ता और कुलदीप मैथ्स पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो आपका पढ़ाई करने का काम है, जो आपकी प्रिपरेशन का काम है, जो अध्ययन करने का काम है, उसे भी आप विधिवत तौर पे कर रहे होंगे। क्योंकि मोस्टली लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई बैंक की तैयारी करता है, कोई रेलवे की तैयारी करता है, कोई यूपीएसआई की तैयारी करता है। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, तो विधिवत तौर पे पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप विधिवत तौर पे पढ़ रहे होंगे। यूपीएसआई का एग्जाम डेट भी धीरे धीरे पास आ रही है, दिसंबर गुजरने को है, इसके बाद जनवरी आएगी, 2 महीने का लगभग समय बीच में और मिलेगा, 2 महीने का पूरा मिल जाएगा लगभग। क्या तो अपनी तैयारी को विधिवत बना करके रखें, रूटीन को टूटने ना दें। और जो शादी वगैरह थी वो सब अब खत्म हो चुकी हैं, साल अब खत्म हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं अब कोई भी डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में बचा नहीं होगा। मुख्य डिस्ट्रक्शन यही था इस समय शादियों का, कहीं फूफा के यहाँ शादी है, कहीं मौसी के यहाँ शादी है, कहीं दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ शादी है, दोस्त के यहाँ शादी है, यहाँ वहाँ एक आध खास जगह होती है, वहाँ पे ना जाओ तो लोग बुरा मान जाते हैं, तो मजबूरी में जाना पड़ता है। तो काफ़ी शादियाँ थी। तो उम्मीद है ये शादियों वाला डिस्ट्रक्शन तो खत्म हो गया। अब बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई करिए, अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए। और जिन लोगों ने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, तो अभी भी लगभग 3 महीने का समय तो है, पूरा 3 महीने का समय, लगभग नहीं कहूंगा, आई थिंक जहां तक अनुमान है 14 या 15 की ही डेट है, 14 या 15 मार्च की। तो अभी भी 3 महीने का समय है। अगर कोई बिगिनर भी सीरियस होकर तैयारी करेगा ना, सीरियस होकर के, तो वो भी पूरी तैयारी अपनी कर लेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको यहाँ पे कुछ यूनिक टॉपिक आपको सॉल्व कराया करूंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाया करूंगा, कैलकुलेशन के वीडियो बनाया करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके वीडियो बनाया करूंगा, कोई इंपॉर्टेंट सवाल है उसके वीडियो बनाया करूंगा। तो इससे पहले मैंने एक कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद है उस कैलकुलेशन के वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। मैं वो कैलकुलेशन यहाँ पे सिखाता हूँ जिन चीजों की कैलकुलेशन करने में बच्चों को मैंने देखा अक्सर का दिक्कत आती है। या तो कैलकुलेशन तरह की कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, या फिर वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज फला कैसे हुई। तो वो कहीं ना स्टेप रट लेते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्टेप रटो नहीं, बल्कि आप उनको समझें। तो इसी प्रकार कुछ और कैलकुलेशंस हैं, उनको मैं करके दिखाता हूं, देखना। जैसे अक्सर का लिखा होता है 5 प्लस, थोड़ा सा इसको ठीक कर लें, 10 पे कर लें, अरे बहुत ज्यादा ही हो गया, 10 ठीक है। चलिए कुछ कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि लिखा होता है अक्सर कर, आपने देखा होगा 5/3 प्लस 2/6। तो इसको मैं बोलता हूं अक्सर कर, आप इसको ऐसे करो, क्या करना है आपको, इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 3 का इसमें भाग दो, 3 दूनी 6, और 2 का अंश के साथ गुणा कराओगे 2 पंचे 10। फिर 6 का 6 में भाग दो, 1 बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा कराओगे 2 आ जाएगा, और 10 2 12/6, 12/6 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। समझ गए ना। तो इस तरह की कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर लेते हो, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। और वहां मुझे पता है कि 2 एकम 2 2 3 6 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको कैलकुलेशन की प्रोसेस को सिखाना है। तो मुझे भी पता है कि ठीक है 2 एकम 2 2 3 6 हो जाएगा, फिर जोड़ दो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोसेस सिखाना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, क्योंकि अधिकतर लोग प्रोसेस में कंफ्यूज होते हैं। और ये एक इजी कैलकुलेशन है, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने जानबूझ के करके थोड़ा सा सिखाया। क्यों सिखाया बताऊंगा। ठीक, तो ये एक प्रकार की आपकी कैलकुलेशन हुई, जिससे कि आप बड़े आराम से एलसीएम के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां पर ऐसे करके आप नहीं कर सकते 6 पंचे 30, 3 दूनी 6, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये आपकी एक प्रकार की कैलकुलेशन हुई। हालांकि हो वैसे भी जाएगा, लेकिन आप इस प्रोसेस से करो तो ज्यादा बढ़िया है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में मैं आगे चलता हूं। तो दूसरी कैलकुलेशन आपकी इस प्रकार की, जैसे लिखा होता है 5 प्लस 2/, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे होती है बच्चों को, 2/, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। इस प्रकार की कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन मैं जैसे अक्सर कर क्या करता हूँ, 7 पना 35, 35 और 2 37, तो मैं इस तरीके से 37/7 कर देता हूँ। ठीक, 37/7 कर देता हूँ। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि ये कैसे हुआ, कभी बोलते हो कि आप एलसीएम लेकर के करो, कभी बोलते हो ऐसे करो, क्या करें। तो देखो, जब कभी ऐसी वैल्यू आए इस तरीके की, तब तो आपको एलसीएम लेकर के करना है। जब दोनों तरफ वैल्यू लिखे तब तो एलसीएम लेकर के करो। जब इस तरह की वैल्यू आए, इस तरह की जो आपके सामने लिखी हुई है, तो अक्सर कर ऐसे ही करो, पहले इसका इसमें गुणा करा लो, और अगर यहाँ पे प्लस लगाए तो फिर आपको जोड़ देना है, और अगर माइनस लगाए तो फिर आपको घटा देना है, बस। अगर यहाँ माइनस होता तो 7 पना 35, 35 में से 2 गया, क्या बचता 33, तो हो जाता आपका 33/7। समझ गए मेरी बात को। हाँ,
तो ऐसे करके ही आपको अक्सर करना है। और एलसीएम के माध्यम से करने की इच्छा है तो वैसे भी कर सकते हो, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। कैसे करना है, तो फिर आपको 5 इसके नीचे 1 मान लो, 1 मान लिया प्लस 2/7। अब एलसीएम क्या आएगा, 1 7 का 7 आएगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये बढ़िया तरीका डायरेक्ट हो जाएगा। 1 का 7 में भाग दोगे 7 बार जाएगा, 7 का 5 में गुणा कराओगे 35 आ जाएगा। 7 का 7 में भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा कराओगे 2, तो 35 और 2 37, 37 बटे क्या आ जाएगा 7, तब भी आ जाएगा 37/7। ठीक, बट मैं चाहता हूं आप लोग इस प्रकार की कैलकुलेशन को ऐसे किया करो, जिसमें अगर एक पूर्णांक हो और फिर आपकी एक भिन्न हो, पूर्णांक प्लस भिन्न हो, तो ऐसे ही करो, तिरछा गुणा, फिर प्लस है तो जोड़ देना है और माइनस है तो घटा देना है। क्लियर। इसी प्रकार की कुछ और कैलकुलेशन को आपको करके दिखाता हूं मैं। जैसे यहां पे लिखा हो 9 + 3/5। ठीक, कैसे करना है, एलसीएम लेकर के तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 और 1 एलसीएम क्या आएगा 5। 1 का 5 में भाग दोगे 5 बार जाएगा, 5 का 9 में गुणा कराओगे 5 9 45। 5 का 5 में भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा कराओगे तो क्या आएगा 3, 45 3 48, तो हो जाएगा 48/5। तो ये एक अपना बेसिक तरीका स्कूल के टाइम पे सिखाया जाता है इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप ऐसे ना करके डायरेक्ट करने की ही आदत डालें। 9 + 3/5 तो क्या हो जाएगा 5 9 45, 45 और 3 48/5। इस तरीके से डायरेक्ट करने की आदत डालें। तो ये प्लस वाला मैंने सिखाया, एक माइनस वाला भी आपको सिखा दें। जैसे लिखा हो 3 माइनस छोटा सा कोई नंबर ले लें, चलो 5/2 ले लिया मैंने। ठीक, तो पहला तो वही तरीका है कि आप इसका एलसीएम ले लें, स्कूल वाला 2 एलसीएम आएगा। 1 का 2 में भाग दोगे तो 2 बार जाएगा और 2 का 3 में गुणा कराओगे तो 6। इसी प्रकार से यहाँ पे आओगे तो 2 का 2 में भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 5 में गुणा कराओगे तो 5, 6 में से 5 गया 1/2। बट अगेन मैं कह रहा हूँ आपको ऐसे नहीं करना है, बस जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। वैसे ही करना है जो मैंने तरीका ऊपर सिखाया। कैसे करना है, 3 माइनस 5/2 क्या करना, तिरछा गुणा, 2 3 6, 6 में से 5 गया 1, तो क्या आ जाएगा 1/2। इस तरीके से ही आपको करना है। तो ये एक मैंने माइनस वाला कैलकुलेशन आपको बता दिया। अधिकतर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसे करें गुणा करा के फिर या एलसीएम लेके करें। तो देखो एलसीएम लेकर के भी हमने करके दिखाया आपको, 1/2 ही आएगा। ऐसे डायरेक्ट करके भी करोगे तब भी 1/2 ही आएगा। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, जैसे अच्छा लगे जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो। बट मेरी राय यही है कि आप इस वाले तरीके से करें, इससे आपका डायरेक्ट हो जाएगा। जब तक आप ये एलसीएम वगैरह लेंगे सॉल्व करेंगे तब तक तो आप उत्तर निकाल देंगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम समय में उत्तर निकालना होता है। ठीक, तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, इस नीचे वाले तरीके की। ठीक, वैसे ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, लेकिन ये आजकल की भाई जनरेशन है, उनको कैलकुलेशन में भी बहुत दिक्कत आती है। मैंने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया इस चीज को। जो ये वर्तमान की जनरेशन है, जैन जी जो भी आप इसको बोलते हैं, इनको छोटी छोटी कैलकुलेशन में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो हमने सोचा क्यों ना फिर एक वीडियो कैलकुलेशन पर भी बना दिया जाए। वरना इन जनरली ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है जो कि बताई नहीं जानी चाहिए, लेकिन ठीक है बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरा उद्देश्य ही है आप लोगों को सिखाना, आप सीखने के लिए ही आए हो। तो मैं ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकता कि हाँ ये बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। बिल्कुल बताऊंगा, मेरा कर्तव्य है आपको बताना। आप पढ़ने आए हो, सीखने आए हो, पैसा खर्च करते हो, तो बिल्कुल आप सीखिएगा। छोटी से छोटी कैलकुलेशन को मैं यहाँ पे छोटी से छोटी कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से। ठीक, और चलिए कुछ और कैलकुलेशंस को उठाता हूं। ठीक, और दूसरा क्या होता है, रेशियो में आपने अक्सर कर देखा होगा, रेशियो में लिखा होता है ऐसे करके 2/5, फिर लिखा होता है 3/10 मान लो यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे सिर्फ लिखा है उदाहरण के लिए 4। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इस रेशियो को सॉल्व कैसे करा जाए, इस रेशियो को सॉल्व करके इसको पूरा पूर्णांक में कैसे बदला जाए, प्रॉपर रेशियो कैसे बनाया जाए। तो बड़ा दिक्कत होती है बच्चों को। तो इसमें भी बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं, इसको एज अ ट्रीट करना है जैसे ये भिन्नों का सम हो, भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाव, स्कूल में पढ़ाया जाता था। हाँ, तो इसको ऐसे मान लो जैसे यहाँ पे रेशियो ना होकर के यहाँ प्लस हो, या मान लो यहाँ पर माइनस हो, ऐसे ट्रीट करना है। ठीक, इस तरीके से ट्रीट करना है जैसे मानो यहाँ प्लस का चिन्ह हो या मान लो कि माइनस का चिन्ह हो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, तो भिन्नों के योग की तरह आप इसको ट्रीट करिए। तो जब भिन्नों के योग की बात आती है, सम ऑफ फ्रैक्शन की बात आ रही है, तो फिर आपको हर को क्या करना है, हर का एलसीएम लेना है। और हर का एलसीएम कितना आएगा, हर का एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक, और बिल्कुल भिन्नों के योग की तरह सॉल्व कर दो इसको। 5 का भाग देंगे 10 में तो 2 बार जाएगा, 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 4। ऐसे ही लिख लो, रेशियो लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 10 का 10 में भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा कराओगे तो 3 आएगा। 1 का 10 में भाग दोगे तो 10 बार जाएगा, 10 के 4 में गुणा कराओगे तो क्या आएगा 40 आएगा। और ये आपका एक प्रॉपर रेशियो बन गया, ऐसा रेशियो बन गया जिसकी सारी संख्या क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर ये भिन्न में था।
तो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस तरीके से आप कर सकते हो। एक और मैं कोई रेशियो उठाता हूं आपके लिए। हाँ, जब कभी इस तरीके से लिखा हो 3:5:2/3, ठीक, तो इसको कैसे करना है? पहला तरीका तो आपका वही है कि आप इसको चाहो तो बड़े आराम से एलसीएम की तरह कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आपका 3 आ गया। तो 1 का 3 में गुणा भाग दोगे, सॉरी 1 का 3 भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 का 3 में गुणा कराओगे 9 आएगा। 1 का 3 भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 का 5 में गुणा कराओगे तो 15 आएगा। और 3 का 3 में भाग कराओगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा कराओगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। एक ही तरीका है, ठीक। लेकिन मैं चाहूंगा जब इस तरीके के कैलकुलेशन हुआ करें कि जिसमें लिखा हो, ये फिर से मैं इसको लिखता हूँ 3:5 और 2/3, जब इस तरह की कैलकुलेशन करने की बारी आए इसमें एक आपका भिन्न हो बाकी आपका पूर्णांक हो, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कुछ नहीं करना, इस 3 का इन बाकी के साथ गुणा करा दो बस। 3 का 3 त्रिक 9, 3 पच्चे 15, और बस ये अकेला 2 बचा। 2 के साथ नहीं कराना है, 2 के साथ नहीं, बाकी बचे के साथ, इनके साथ, इनके साथ, ऊपर बार इसके ऊपर के अंश को छोड़ करके बाकी के साथ गुणा करा देना और आपका उत्तर आ जाएगा। देखो यही आया 9, 15, 2 आया कि नहीं आया? ठीक। हाँ, और ये बाकी हर इसको भूल जाना है, बस इसको बाद में भूल जाना है, इग्नोर मार देना हर को। ठीक है, ये हर को भूल जाना है। ठीक, ऐसे एक और भिन्न लेता हूं, जैसे मान लो 2:7:5/2। क्या करना है? वही एलसीएम लेकर के तो सिखा ही दिया मैंने, डायरेक्ट करने की आदत डालो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 5, क्योंकि अंश को छोड़ करके बाकी के साथ गुणा कराना है। तो इस तरीके से आप इन कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। तो ये मैंने देखा क्लास में बच्चों की छोटे छोटे कैलकुलेशन करने में अक्सर का दिक्कत आती है, तो हमने कहा क्यों ना इनको बता ही दिया जाए इन कैलकुलेशंस को, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए मैंने इन कैलकुलेशंस को आपको बताया। तो इसी प्रकार के मैं आपको छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा जो कि ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, हाँ।